अच्छा, मज़े की बात ये है, जितने भी मेरे ट्रेडर हजरात हैं ना, जो यूएई और दुबई को ना इस टाइम देख रहे हैं, क्या यहाँ पे आना आपके लिए अभी भी फिजिबल है, या करंट सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से क्या ऑप्शंस आप लोगों के लिए मौजूद हैं। बेशक आप इंडिया में बैठे हैं, पाकिस्तान में हैं, इंटरनेशनली किसी भी कंट्री के अंदर बैठे हैं, और आप इस टाइम यूएई को देख रहे हैं, ठीक है, गल्फ़ रीजन को देख रहे हैं, तो क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। ये वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में शेयर करनी है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे भी पता लगता है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जिनको कुछ भी इन्फॉर्मेशन या हेल्प चाहिए पर्सनली डीएम करके आप मुझे बताएं। नंबर वन थिंग जो समझने वाली है इस टाइम, जिस बंदे के पास पैसा होता है ना, सबसे पहले मार्केट में से वो निकलता है जिस टाइम कोई अनसर्टेन सिचुएशन होती है। डेफिनेटली दे हैव मनी, दे वांट टू सेव देयर लाइफ। और यही हुआ, आपने देखा होगा जितने भी आपके इन्फ्लुएंसर बड़े बड़े मार्केट के अंदर बैठे हुए थे, यूट्यूबर बैठे हुए थे, पैसे ले, हम तो इतने पैसे ले नहीं है, लेकिन वो पैसे ले जो होते हैं ना, वो निकल जाते हैं पतली गली से, पहला फ्लाइट लेके निकल जाते हैं। चाहे उनको प्राइवेट जेट पे भी जाना पड़े ना, जाते हैं कि नहीं जाते, साथ ब्लॉग भी बना लेते हैं, लाइफस्टाइल भी हो जाता है, निकल भी जाते हैं। किधर जाते हैं? या तो बाली जाते हैं या थाईलैंड जाते हैं, जहाँ पे वीज़ा बड़ी क्विकली आपको मिल जाता है। यही हो रहा है ना मार्केट में। अब करंटली मार्केट में क्या चल रहा है, ये समझने वाली बात है। क्या ये लोग वापस आएंगे? आएंगे, आएंगे भाई। उनको पता है ये बिजनेस यहाँ से ही बैठ के रन होगा। सिचुएशन वो कहते हैं ना एक जैसी नहीं रहती, अभी बहुत बेहतर हो चुकी है। जो इतने हार्ड मामला चल रहे थे, काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। इस टाइम यूएई और दुबई के अंदर ना रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है। अब रीस्ट्रक्चरिंग होता है कि हर बिजनेस अपने आप को ओवरऑल ना एनालाइज कर रहा है, कहाँ पे वो खड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या उनके बजट्स हैं। मैं ज़रा ओवरऑल बात करूँगा, फिर मैं आता हूँ ज़रा ट्रेडिंग वाले साइड पर। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं ताकि उनका, ठीक है मैं मानता हूँ मार्केट से पैसा थोड़ा सा निकल भी जाता है, और हो सकता है कस्टमर क्लाइंट या टूरिस्ट इतने लेवल पे नहीं होते, लेकिन टाइम के साथ सब वापस आ जाता है जब ये अनसर्टेन सिचुएशन जो है ना ख़त्म होती है। एज अ ट्रेडर क्या ये जगह आपके लिए अभी भी सेफ है? डेफिनेटली है। बैठे हुए हैं ना, बेशक वो ट्रेडर्स आपके चले गए हैं तो भी बैठे हुए हैं, तब क्या आपके सामने चीज़ें हैं मार्केट के अंदर ना। इस टाइम जो मैं मज़े की चीज़ बताऊँ, अगर आप जाते हैं फॉर द कंपनी फॉर्मेशन, जिनको करानी है आप डीएम करके बताएं, या जिनको अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हैं ना, वो भी ज़रा डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लें। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि मार्केट के अंदर बैठ के प्रॉपरली काम किया जाए, इस टाइम मैसिव लेवल के ऊपर गवर्नमेंट्स की जानिब से, ये मैं नहीं बोल रहा, आप न्यूज़ उठा के देखना, जड़ी मर्जी देख लें, गवर्नमेंट बिजनेसेस को सपोर्ट कर रही है। एनी हाउ यू नीड टू स्टार्ट एनी बिजनेस। अगर आपने यहाँ पे आके रहना है ना, ऐसे आके आप गवर्नमेंट को बोले मैं जी ट्रेडर हूँ, मैं काम, गो विद अ प्रॉपर चैनल। प्रॉपर चैनल क्या है कि भाई आप कंपनी रजिस्टर करें, या किसी रजिस्टर कंपनी के अंदर से आपको वीज़ा मिलता है डेफिनेटली। अनटिल अनलेस कि आप एक बिग शॉट हैं, आपने गोल्डन वीज़ा ले लिया, वेल एंड गुड, आपके पास 10 साल का टाइम मिल गया, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, उसके क्राइटेरिया मीट एंड मैच भी होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस गोल्डन वीज़ा के ऊपर बनाई है, आप देख सकते हैं। बट स्टिल जो एक छोटा ट्रेडर होता है ना, उनकी कोशिश ये होती है कि भाई किसी तरह को वीज़ा मिल जाए, एमरेस आईडी बन जाए, यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लें, और बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद इमीडिएट बेसिस के ऊपर यहाँ का रजिस्टर्ड लाइसेंस ब्रोकर को पकड़ें, वहाँ पर इनका पैसा डिपॉजिट करें और काम करें। इस टाइम गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा रिलीफ दिया जा भी रहा है। बेशक आप नई कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, बेशक आप लोग नया ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर कराते हैं, और जिन लोगों का ट्रेड लाइसेंस ऑलरेडी रजिस्टर था वो अगर रिन्यूअल के लिए भी जा रहे हैं ना, उनको भी बड़े मैसिव लेवल के ऊपर इवन के 50 to 40% का जो है डिस्काउंट जो है ना वो ऑफर किया जा रहा है ऑन द ट्रेड लाइसेंस फीसेस चल रहा है। तो जिन्होंने तो अभी आना है वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं जब तक ये चल रहा है हिसाब किताब। और एक और चीज़, चाहे बैंक हो जाए, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो जाए, या आप वो कहते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं यहाँ पे आके फंड रेजिंग के लिए इन क्रेडिट चीज़ों का यूज़ करते हैं, उनको ही मिलेगा। इस टाइम बैंक भी जो है ना थोड़ा सा हाथ खोला हुआ है, तो यहाँ से भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। नंबर 2, अगर आप यहाँ पे बैठे हैं ना, तो आपके लिए बाकी मार्केट को कैप्चर करना ना बड़ा इजी हो जाता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग अपने इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं ना, तो आप जानते हैं कि यूएई एक वो वाहिद हब है, ठीक है, यहाँ से बैठ के एक ट्रेडर जो है ना, नॉट ओनली ट्रेड बाय सेल्फ, अपने लिए तो वो कर रहा है, अपने लिए तो वो
और भाई मेरे वो अमेज़ॉन के जंगल में भी जाकर ट्रेड करेगा ना, ठीक है, ब्रोकर एक अच्छा होना चाहिए और अकाउंट आपका कहते हैं ना कि होना चाहिए, वो कहीं भी बैठ कर ट्रेड कर सकता है। यूएई क्यों आते हैं लोग, दुबई क्यों आते हैं लोग, क्यों आते, मैं आपसे क्वेश्चन करूँ। डेफिनेटली लाइफस्टाइल, जब पैसा हो तो भाई पैसा जीना भी तो है ना, अपने कंट्री में ज़रा जी के दिखाएं ना, रात को या तो आपको या किसी फैमिली को उठा के ले जाए, सीधी बात है। नंबर 2, आप लोगों के पास यहाँ पे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं बिजनेस करने की, ठीक है। अब मेरी बहुत से ट्रेडर लोगों से ना बात हुई, अब इसमें है क्या वो ज़रा समझिएगा। एक ट्रेडर भाई आए थे, इंडिया से आए थे, उनसे बात हुई, गपशप हुई, बड़े अच्छा हिसाब किताब, बड़े अच्छे ट्रेडर, 15 साल से कर रहे हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों आप यूएई के अंदर आ रहे हैं। कहते हैं यार देखो, एक चीज़ है कि पैसा कमाना, हाँ पैसा कमाना, पैसा तो मैं कमा रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है, इन सेंस ऑफ मनी इज मेकिंग गुड स्टाइल। लेकिन कहीं ना मुझे लगता है कि बट इट्स टाइम टू इन्वेस्ट माई टाइम टू टीच पीपल। अब उसके लिए उन्होंने यहाँ पे लाइसेंस रजिस्टर किया, ट्रेडिंग से रिलेटेड किया, एक ऑफिस यहाँ पे खोला, वहाँ पे अपना एक प्रॉपर हॉल लिया, कॉन्फ्रेंस रूम लिया, और वहाँ पे उन्होंने पूरे प्रोजेक्टर लगाने के बाद अपनी जो 15 साल की पीछे ट्रेडिंग की जर्नी है, एक्सपीरियंस है, जो उनकी ट्रेडिंग स्किल्स हैं, जो उनकी स्ट्रैटेजीज हैं, ही इज़ एक्चुअली शेयरिंग विद द ट्रेडर। और आहिस्ता आहिस्ता करते करते दैट इज़ बिकम अ कम्युनिटी और एज अ बिजनेस टू। अब मज़े की बात, वो भाई जो थे, उन्होंने, ये थोड़े पहले की बात बता रहा हूँ, उन्होंने अपना एक प्रॉपर ब्रोकर रजिस्टर किया, नाम मैं भी नहीं बोलूँगा, लेट देम डू द वर्क। उस लेवल पे जब तक आएंगे नहीं तो हम इस तरह किसी की नहीं बात करते, बट मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि इतनी नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट के अंदर होती हैं कि आप लोग जो है ना ईजीली, डिपेंडिंग कि आपके पास क्या स्किल है। फॉर एग्जांपल, आप सिखाना चाहते हैं, आप टीचिंग का काम कर रहे हैं, आप वो क्या कहते हैं अकाउंट मैनेजिंग का काम कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड एक्सचेंज को ओपन कर सकते हैं लीगल वे में, प्रॉपर लाइसेंस के साथ, आप बाइंग एंड सेलिंग का यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। आप ट्रेडिंग से बनाए हुए पैसे को किसी और बिजनेस में, लाइक रेस्टोरेंट बिजनेस, लाइक एनी बिजनेस यू कैन इन्वेस्ट। वो बात सुनिए कि अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखो, बातें ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आते हैं बातें ठीक हैं, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्ट करना पड़ता है, ठीक है। एक तो आपका आ ही रहा है, फिक्स आ ही रहा है, लेकिन आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, रियल एस्टेट में डालना जिधर आपको बेहतर लगे, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, जहाँ पे आपको बेहतर लगे भाई, हाँ यू कैन इन्वेस्ट हियर, गो अहेड। एंड डेफिनेटली राइट टाइम टू एंटर इन द मार्केट, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, बिजनेस ओपन करने में ऑफर्स है, बैंक अकाउंट्स इजीली आप ओपन कर सकते हैं, एंड डू योर ट्रेडिंग एंड मेक योर मनी फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। फैमिली को भी लेके आए, जब आपका कंपनी रजिस्टर है, यू कैन इजीली स्पॉन्सर योर फैमिली, योर किड्स, लाइफस्टाइल को बेहतर करना। जब इतना आ ही गया, हो ही गया, तो व्हाई नॉट लिविंग थोड़ा सा बड़ा करके। कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वारीज है, डू लेट मी नो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।